गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। अब हम शुरू हो चुके हैं अपने फिर डेली रूटीन के लिए। और हिचकी आ गई, कोई याद कर रहा है आज क्या होगा कोर्ट में और क्या रहेगा केस में, वो मैं आपको आके डिस्कस करूँगी। बहुत लेट हो रहा है और इस केस में क्या पेचीदा चीज़ें रही हैं, क्या पेचीदा पहलू रहे हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आके। तो मिलती हूँ आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, है ना। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आ गई हूँ कोर्ट से, फाइनली थक गए। बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल रहा आज। जैसे कि मैंने आपसे जाते वक्त बोला था कि ये थोड़ा सा पेचीदा केस है जो मैं आपके साथ आके डिस्कस करूँगी। तो अब ये मैं केस आपसे डिस्कस करती हूँ। थोड़ा सा पानी वानी पी लेती हूँ, थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रही है। पर अभी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाँ, तो इस केस में हम रिस्पोंडेंट की तरफ से केस लड़ रहे हैं। अब जो दूसरी पार्टी है, जो कंप्लेनेंट है, उसने हमारे क्लाइंट के ऊपर 498 का केस डाला है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला है, जो यूजुअली फ़ीमेल्स डालती हैं। पर मैं ये भी आप लोगों से जानना चाहती हूँ, और मैं जानना क्या मतलब, मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि हर केस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हर केस सही भी है। कई पीड़ित होती हैं, कई पीड़िता होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि 100% लड़की सही है और 100% लड़का सही है। तो इस केस में क्या था, हम रिस्पोंडेंट की तरफ से थे, कंप्लेनेंट ने उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल रखा है। अब आज सबूत दिखाने थे, तो लड़की ने सबूत रिकॉर्डिंग्स पेश करी और डायरी पेश करी अपनी। पर जब अब मैंने बहस में ये आरटीआई के थ्रू फाइंड कर लिया था कि जो ये ईएमईआई नंबर है, जिसकी रिकॉर्डिंग्स, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स उसने शो करी थी, वो उसकी फ्रेंड का नंबर था। वो उसका नंबर था ही नहीं, है ना। ये गलत, कोर्ट को गुमराह करना, मतलब आई विल से दिस इज़ रियली अ वेरी, मतलब हीनियस क्राइम। आई विल रियली नॉट सपोर्ट इट। कोर्ट को गुमराह नहीं करना चाहिए किसी भी एंगल में। और दूसरी बात, जब जो इसने डायरी पेश करी थी, डायरी अगर कोई करता है तो वो उसकी हैंड राइटिंग भी अलग अलग दिन के हिसाब से चेंज होती है, अलग अलग उसके मूड स्विंग्स के हिसाब से चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि सेम पेन भी नहीं होता कि जिस पेन से वो लिख रही है। फिर हैंड राइटिंग इन्वेस्टिगेशन करा गया तो पाया गया कि वो सेम डे की हैंड राइटिंग है। और तो जो मेंटेनेंस बंधी थी इसके ऊपर, लड़की के ऊपर जो मेंटेनेंस पहले डिसाइड की गई थी, हमने मतलब रिक्वेस्ट किया है कोर्ट से कि वो रिकंसिडर किया जाए। अब इस पे कोर्ट का डिसीजन है कि वो रिकंसिडरेशन में ये केस, मतलब ये इंटरिम मेंटेनेंस डाल रहा है। साइड बाय साइड 340 के अंडर मैंने परजुरी का केस उसके ऊपर डाला है, क्योंकि धोखाधड़ी तो हुई है और फॉल्स, सारी सबूत भी फॉल्स दिए गए हैं, सारी चीज़ें, कोर्ट को भी गुमराह किया गया है। तो गाइस ऐसा ना करें, सबसे रिक्वेस्ट है। जो भी आप करते हैं, अगर आपके साथ जेन्युइनली कुछ गलत हुआ है और कुछ जिसमें कोर्ट को आपका साथ देना चाहिए, जिसमें आपके नियर वंस को आपका साथ देना चाहिए, तो ही आप मतलब अननेसेसरी कोई ऐसे केसेस, फॉल्स केसेस ना किसी के ऊपर लगाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट केस के डिस्कशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आपको अगर मेरे अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। यू कैन रीच आउट टू मी। अगर आपको चाहिए मेरा नंबर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।